करते हैं बांसवाड़ा सीएमएचओ की, जिनको वैक्सीन प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है। दरअसल राज्य में वैक्सीन लॉन्चिंग प्रोग्राम के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अलग अलग जगहों से संवाद किया जा रहा था स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की तरफ से। इसी बीच बांसवाड़ा सीएमएचओ से जब चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने बात की, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने उनसे इसी बीच में एक सवाल पूछ लिया, दूसरी वैक्सीन कितने दिन के बाद तक रखनी है या लगाई जानी है, प्रोटोकॉल में क्या सावधानियां बरती जानी है। सीएमएचओ वीरेंद्र जैन इसका संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पूरा ब्यौरा उनके सामने रखा। कहा दूसरी डोज के बाद 14 दिन का गैप रखना पड़ता है और पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। रघु शर्मा दरअसल बांसवाड़ा सीएमएचओ से यह भी बोले कि आपको पूरी जानकारी नहीं है। एक चीज मैं पूछ रहा हूं, पहला डोज आज लगेगा, दूसरा डोज 28 दिन बाद लगेगा। 28 दिन के बाद लगेगा। आप सीएमएचओ साहब आप बताइए, सेकेंड डोज के बाद कितने दिन और सावधानी रखनी चाहिए, ये आपकी जानकारी में है? क्योंकि आज अगर फर्स्ट वैक्सीनेशन हो जाता है, 28 दिन बाद दूसरा होता है, आदमी सावधानी छोड़ देता है कि मेरे वैक्सीन लग गई, टोटल कितने दिन बाद ये वैक्सीन का असर आता है, ये आपकी जानकारी में है कि नहीं? सर ये तो 28 दिन अपनों को सेकेंड डोज लगने के बाद ही पूर्णतया अपन प्रोटेक्ट होंगे, पर इसके बीच में भी हमें नहीं, आपको जानकारी नहीं है। 28 दिन बाद जब सेकेंड वैक्सीनेशन हो जाएगा, उसके भी 14 दिन बाद यानी 42 दिन का पीरियड है। ये सारे लोगों को इसलिए में जानकारी होनी चाहिए, कल को हम सावधानी छोड़ दें। 28 दिन बाद सेकेंड टीका, उसके बाद 14 दिन बाद आपके वैक्सीन असर करने लगेगा। ये 42 डेज का पीरियड है जिसमें जिनको भी वैक्सीनेट हुए हैं सावधानी नहीं छोड़नी। मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शशि, एक बहुत बड़ी तैयारी, ड्राई रन भी किया गया, हर तरीके की तैयारियां की गई और बार बार इस बात की रिहर्सल भी की गई, और उस डेटा के साथ में जिसके आधार पर ये पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तैयार किया गया है, बावजूद इसके सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए सीएमएचओ साहब। देखिए क्या होता है, बड़ी तैयारी में भी अगर आप मन से किसी कार्यक्रम से नहीं जुड़े होते हैं और आपका ध्यान दूसरे विषयों में लगा हुआ रहता है तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। पूरा अमला अलर्ट था। आपने देखा होगा पीएचडी में भी रघु शर्मा ने एक एक चीज पूछी, जो वहां के प्रभारी अधिकारी थे, कितनी वैक्सीन आई है, उन्होंने कहा तकरीबन 500 आई है। बोले तकरीबन नहीं होता है, या तो 500 आई है या 500 नहीं आई है, तो जो जितनी आई है उसका फिगर एग्जैक्ट बताइए। और इसी तरीके से उन्होंने बांसवाड़ा सीएमएचओ से पूछा। दरअसल बांसवाड़ा सीएमएचओ से सीधा सा सवाल यही था कि कब आदमी सेफ फील करेगा, सेकंड डोज जो लग जाएगी उसके कितने दिन के अंतराल के बाद में आदमी पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा, वैक्सीन उसको असर करने लगेगी। वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर उन्होंने टोका कि आपको जानकारी नहीं है और इसको फिर आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे। जनता तक मंत्री जगह जगह नहीं जा सकते जानकारी पहुंचाने के लिए। सीएमएचओ जिले का चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर होता है, वही जानकारी देता है लोगों को, वही अवेयरनेस देता है, उसके नीचे भी टीम होती है, लेकिन कम से कम सीएमएचओ को जानकारी होनी चाहिए, तभी वो बता पाएंगे। और एक चीज और जानकारी में आई है कि पिछले दिनों यही सीएमएचओ अपना तबादला रुकवाने के लिए हाईकोर्ट में गए थे। आप कोर्ट में जाइए, आप उससे ऊपर की कोई अथॉरिटी आपको लगती है तो वहां भी जाइए, आप तबादला रुकवाइए, कोई इससे किसी को एतराज नहीं होता। लेकिन जिस काम के लिए आपको सैलरी दी जा रही है, जिस काम के लिए आपको सरकार ने भर्ती किया है, जिम्मेदारी दी है, उस काम को तो आपको बखूबी निभाना चाहिए। और यही कारण था कि वीरेंद्र जैन का ध्यान दूसरी चीजों में था और वो अपने काम से इंसाफ नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए अच्छा जवाब, जो न्याय संगत जवाब है, वो नहीं दे पाए, और इसीलिए मंत्री को उन्हें बीच में टोकना पड़ा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शशि इस जानकारी के लिए और इस बातचीत के लिए। और अपने आप में ये बहुत गंभीर प्रश्न इसलिए हो जाता है कि जब आप ऐसी निर्णायक लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हो, तैयारियां इस स्तर की जा रही हो, जानकारी इस स्तर की पहुंचाई जा रही है, और बावजूद इसके अगर वो व्यक्ति जिसके ऊपर जिले की पूरी चिकित्सा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उसको इस बात की अगर जानकारी ना हो या वो भूल जाए, तो अपने आप में से क्या कहेंगे, ये समझा जा सकता है।